पीछे का कमरा। अब किसके पास वक्त है यहां? अब कौन जनाजे में रोता है? आज ऑफिस में काम बहुत है और एक दिन तो सबने मरना होता है। ये तो इस कॉलोनी में रोज का लगा रहता है। आज किसी का बाप मरा है और कल किसी का चौथा है। उनके जीते जी न गए हम कभी, अब जनाजे में जाने से क्या होता है? यूं ही नहीं मैंने अपनी ये दुनिया बनाई है, अपनी सांस से सांस रगड़कर इस घर की ईंट ईंट बनाई है। देखो इस हवादार मकान को, इसका मार्बल मकराना से लाए थे। दीवारों को सजाने के लिए कारीगर आगरा से बुलाए थे। बाहर के कमरे से सनराइज और टेरेस से सनसेट होता है। पीछे का कमरा, उसे बंद ही रहने दो यार। पीछे का कमरा तो बूढ़े मां बाप के लिए होता है। हां, वो छोटी सी रसोई भी उन्हीं के लिए है। उन बर्तनों को भी हम कभी हाथ नहीं लगाते। एक छोटू रखा है इनके लिए, वो ही इन बर्तनों को धोता है। मां बाप को हम जनरली मेहमानों से नहीं मिलवाते। मां जो कम सुनती है अपने में खो जाती है। बाप खांसते ही रहते हैं तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। कुछ गरीब रिश्तेदार हैं जो कभी कभी इनसे मिलने आते हैं। ये जाएं और जाकर रहें अब छोटे के घर। हम दोनों अब यही चाहते हैं। इनकी बातों में बच्चों का बहुत समय खराब होता है। आजकल की जिंदगी में ये कहां एडजस्ट कर पाते हैं। एक उम्र के बाद तो मां बाप बस कहने के लिए ही रह जाते हैं। उनके जमाने अलग थे। लोगों के पास बहुत वक्त था, जरूरतें भी बहुत कम थीं और कम में ही बसर हो जाती थी। मेरे कपड़े छोटा पहनता था और एक ही निक्कर कई साल चल जाती थी। 7 रुपए किलो दूध और 20 रुपए लीटर खाने का तेल आता था। कुछ भी मीठा बना हो घर में, पड़ोसियों में बांटा जाता था। पड़ोसी साले दगा दे गए, कभी फुर्सत में बताऊंगा। बातें ये बरसों की हैं, जहन में चिपकी हैं ऐसे जैसे बस ये परसों की हैं। खैर, जीवन है ये और ये ऐसे ही चलता रहता है। आंखों के कोरों से रिश्ता हूं देर तक, जब मेरा बड़ा बेटा मुझसे आकर ये कहता है कि पापा, पीछे के कमरे में अब की दिवाली आपका फेवरेट ब्लू कलर करवाएंगे। अब की जो दादा दादी गए चाचा के यहां, तो फिर इसे आपका स्टडी रूम बनाएंगे। हाथों से छूटता मेरा वर्तमान अब मुझे मेरे भविष्य के पास लाने लगा है। टेरेस से सनसेट के बाद का अंधेरा अब पूरे घर पर छाने लगा है। पीछे के कमरे का खौफ अब मुझे सताने लगा है।